ऑफ इंडिया के बारे में। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ये बहुत ही पुरानी एक ऐसी बॉडी है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिशर्स की एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि वो सभी जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे। जितना भी ऑफिशियल डाटा है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते थे ताकि फ्यूचर में उस पर स्टडी की जा सके, रिसर्च किया जा सके, या कुछ भी अगर आपको चेक करना है तो वो किया जा सके। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है ये हमारी एक बहुत पुरानी बॉडी है, ठीक है। ये आप ये मान के चलो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सबसे पुराने इंस्टीट्यूशंस में से एक है जिसे क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिश। तो ये क्यों क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था टू कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए किया गया था पर्टेनिंग टू द इंडियन स्टेट। तो जो आर्काइव है या जो इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है IRD, ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था 1891 में। तो इसके अंदर जो है जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो ये हुआ था हमारे पुराने कैपिटल में। जो हमारा ब्रिटिशर्स का पुराना कैपिटल था वो था कैलकटा में। पहले न्यू दिल्ली कैपिटल नहीं था, इंडिया का कैपिटल पहले कैलकटा था। तो कैलकटा में जब था तो इसमें जो इसके प्रोफेसर GW फॉरेस्ट थे उनके अंडर में ये था। तो प्रोफेसर GW फॉरेस्ट इसको संभाल रहे थे और इसको देख रहे थे। तो जब ये आर्काइव या जिसे इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी कहते हैं जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो इसने अपना काम शुरू किया। लेकिन बाद में जब हमारी कैपिटल शिफ्ट हुई, यानी कि कैलकटा से न्यू दिल्ली को जब कैपिटल बनाया गया 1911 में, तो IRD को भी शिफ्ट कर दिया गया। तो IRD न्यू दिल्ली में 1911 में आया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने कैपिटल को चेंज किया, नेशनल कैपिटल बदल गया कैलकटा से दिल्ली, तो ऑफिस को चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमने IRD को रीनेम कर दिया, क्योंकि IRD ये जो नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इसमें एक वर्ड आ रखा है इंपीरियल, है ना, इसमें ये शब्द आ रखा है इंपीरियल। तो ये इंपीरियल शब्द जो है ये ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिज्म को दिखाता है और ये शब्द भारत के कॉलोनाइजेशन को दिखाता है। ये भारत के गुलामी वाले समय को याद करवाता है। तो ये एक बैड मेमोरी क्रिएट करता है, ये एक बैड मेमोरी क्रिएट कर रहा है, एक बैड डाटा क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो हम इस नाम को हटाना चाहेंगे, इसको बुलाना चाहेंगे, तो इसके लिए हमने इसको रीनेम कर दिया। IRD का ही नाम बदल करके हमने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी कि NAI रख दिया। तो ये क्या कर रहा है भाई, इसके अंदर सारा जो भी आपके आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स का मतलब जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटा हैं, उसको प्रिजर्व कर रहा है। तो इसके अंदर हमने एक लेबोरेटरी ऐड की है जिसका नाम है कंजर्वेशन रिसर्च लेबोरेटरी CRL। इसे ऐड किया गया था आर्काइव्स के टू द आर्काइव्स इन 1940, ताकि कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सके इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अबाउट इंडियन हिस्ट्री। जो भी हमारी इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम कंजर्व और प्रिजर्व कर सकें। इसके लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके कई सारे रीजनल सेंटर्स भी हैं। कहाँ कहाँ है भाई? एक जयपुर में है, एक भुवनेश्वर में है, एक पुडुचेरी में है। ये सारे अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं। इनका मिशन ये है कि बहुत सारा जो भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, उसको कलेक्ट करें, मैनेज करें उसको साइंटिफिकली, कोई भी तरीके से मतलब वो ख़राब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन को रिकॉर्ड्स के लिए इन ऑल द रीजनल सेंटर। तो NAI जो है ये चाहता है कि ये साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे जो हमारे आर्काइविस्ट हैं उनके अंदर, यानी कि जो देखो जो आर्काइव को मेंटेन करते हैं, आर्काइव को मेंटेन करने वाले आर्काइविस्ट कहलाते हैं। कस्टोडियंस जो हैं हमारे या जो यूज़र्स हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि ये हमारी रिच डॉक्यूमेंट्री है, ये हमारा एक बहुत बड़ा धरोहर है, ये हमारी एक हेरिटेज है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या आप कह सकते हो, दुनिया के लिए एक हेरिटेज है और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे ये लिखित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आगे हमें ना सिर्फ गाइड करते हैं बल्कि हमें लड़ने की क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं।
तो ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अपने आप में इसका अपना एक अलग ही मोल है, आप कह सकते हैं ये अनमोल है हमारे लिए। तो इसीलिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस 1891 साल में स्थापित हुआ था नेशनल आर्काइव्स। यह हमारे पूरे साल का सबसे बड़ा फंक्शन है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड कराता है कि हमारा क्या काम है और हमसे लोगों को क्या अपेक्षा है। नेशनल आर्काइव्स देश के परमानेंट रिकॉर्ड्स का संरक्षक है और प्रहरी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम लोग इसे दैनिक स्तर पे निभाते हैं। तो इस तरह से एक सेलिब्रेशन भी है, इस दिन का सेलिब्रेशन है हमारे काम का, कार्य क्षेत्र का, और हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताने का भी ये मौका है। इसीलिए जलियांवाला बाग पे यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ताकि हम लोग दिखा सकें कि हमारा जो अभिलेखागार है उसमें कैसे ट्रेजर्स हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कलेक्शन है। करीब 18-19 करोड़ पेजेस हैं, जिसमें 58 लाख फाइल्स हैं, 64-65 लाख वॉल्यूम्स हैं। तो इसलिए हमारे पास एक ये बहुत बड़ा कोश है और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी में से एक झलकी है हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का, जब हम लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रहार हुआ जिसने नेशनल मूवमेंट का पूरा जो कोर्स था उसे बदल दिया। इस बार का जो सर ये फंक्शन है जो आप किया, इसमें मुझे लगता है कि मुख्य रूप से आपने जालियांवाला बाग को ज़्यादा फोकस किया है। इसका कोई रीजन है या वैसे आपने आर्काइव के रूप में दिखाया है? नहीं, हम लोगों ने जलियांवाला बाग पे ही फोकस किया है, इस पे भी। और हम लोगों का जो फाउंडेशन डे लेक्चर होता है, व्याख्यान होता है, वो सुबह में 11 बजे श्रीमती केशव देसाई ने किया था। वो जालियांवाला बाग टॉपिक पे ही है। जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ उसी को कमेमोरेट करता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये घटी थी घटना, और यह पूरा वर्ष जो है ये इसका कमेमोरेशन वर्ष है। इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को चुना है। हाय एवरीवन।